जैसा कि हमारी मौलिमात बताई है ना कि हमारे जो हुजूर हैं वो मदीने से तशरीफ लाए हैं ना, तो हमारे हुजूर तशरीफ लाए तो हम बेअदबी थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो देखिए आजकल का जो माशरा है अगर जायजा लिया जाए तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो माएँ और बहनें हैं ना वो नमाज से एकदम कोसों दूर नजर आती हैं, नमाज से कोसों दूर नजर आती हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं तो कुछ तो कहती हैं, सबसे पहले बहाना क्या बनाएंगी कि मेरा छोटा बच्चा है ना, पेशाब कर देता है, मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी। तो कल अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा तो आप यही कहेंगी कि पेशाब कर देता था। नहा भी तो सकती हैं, नहा के नमाज पढ़ सकती है ना, किताब में ये लिखा थोड़ी है, ये फिर हदीस से ये साबित थोड़ी है कि बच्चा पेशाब कर दिया तो नमाज माफ है। मेरी बहनों हदीस एक आप लोगों को एक हदीस पाक बताती हूँ जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, मतलब नमाज जो है जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी का मतलब जानती हैं, चाबी है। जो नमाज है वो जन्नत की चाबी है। जैसे घर में ताला लगाती तो चाबी की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे अगर जन्नत में जाना तो सबसे पहले नमाज की जरूरत पड़ेगी। चाबी क्या है? नमाज है। तो मेरी बहनों इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि अगर जन्नत में जाना है तो नमाज को लाजिम पकड़ लो। मेरी बहनों हमारे हुजूर फरमाते हैं कि अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। अब मैं एक मिसाल बताती हूँ आप लोगों को। इस महफिले मुबारक में जितनी माएँ और बहनें हैं उनको मतलब सबके घर में अलमारी जरूर होगी, है ना। अलमारी जानती हैं, जिसमें कपड़ा वगैरह रखते हैं, चूड़ियां सजा कर रखते हैं, जेवरात रखते हैं, जरूरियात के कागजात को रखते हैं, है ना, रुपया पैसे रखते हैं, मेकअप भी रखते हैं। मेरी बहनों आपने देखा होगा कि अलमारी जो होती है ना वो लोहे का एक बना हुआ होता है ना। अब उसमें कई एक खाने कई एक डिब्बे बने होते हैं जिसमें इंसान कुछ में जरूरियात के कागजात को रखता है, कुछ में इंसान रुपया पैसा को रखता है, कुछ में इंसान जेवरात को रखता है, चूड़ियां भी सजा कर रखी जाती है, कपड़ा वगैरह भी इंसान रखता है। मेरी बहनों आपने देखा होगा कि अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर एक ताला होता है जो अंदर के सभी सामानों की हिफाजत करता है। ताला अगर लगा दिया जाए तो अंदर सभी सामानों की हिफाजत वो ताला करता है। तो मेरी बहनों अगर अंदर से आपको कपड़ा निकालना है तो सबसे पहले अलमारी के ऊपर वाले ताले को खोलना पड़ेगा। अगर जरूरियात के कागजात को निकालना है तो अलमारी के ऊपर वाले ताले को खोलना पड़ेगा। अगर अंदर से जेवरात वगैरह को निकालना है तो ऊपर वाले ताले को खोलना होगा। अगर आपको अंदर से रुपया पैसे निकालना है तो सबसे पहले आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी। आप लोग समझ रही है ना, चाबी की जरूरत पड़ेगी। आपको अलमीरे से कोई भी सामान निकालना है सबसे पहले आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी बहनों अपने जहन को करीब कर लो। ठीक इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए एक जन्नत बनाई है। क्या बनाई है? मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाई है? जन्नत बनाई है। और उस जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ दरवाजे रखे हैं। उसी जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने महल बनाए हैं और उन महलों को जीनत बख्शी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जन्नत के अंदर बागात दिए हैं और उन बागों को फल और फूल से सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी जन्नत के अंदर मीठे नहर का पानी जारी किया है। लेकिन मेरी बहनों अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेक बंदियों के लिए और नेक बंदों के लिए बहुत कुछ पैदा फरमाया है। लेकिन मेरी बहनों अगर आपको जन्नत के बागात में जाना है तो जन्नत के पहले दरवाजे से गुजरना होगा। अगर जन्नत के महलों में दाखिल होना है तो जन्नत के पहले दरवाजे से गुजरना होगा। अगर जन्नत के मीठे नहर का पानी पीना है तो जन्नत के पहले दरवाजे से गुजरना होगा। वही इंसान जन्नत में दाखिल होगा जो अपने साथ जन्नत की कुंजी लेकर जाए। तो अब आप सवाल करेंगी कि जन्नत की कुंजी क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने तो पहले ही
ही फरमा दिया है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। तो मेरी बहनों खूब वाज़े हो गया कि अगर आपको बागाते जन्नत लेनी है तो पहले कुंजी लेनी होगी, यानी नमाज पढ़ना होगा। अगर आपको जन्नत के बागात में, महलों में दाखिल होना है तो सबसे पहले जन्नत की कुंजी लेनी होगी, यानी नमाज पढ़ना होगा। अगर आपको जन्नत के मीठे नहर का पानी पीना है तो सबसे पहले आपको चाबी लेनी होगी, यानी नमाज पढ़ना होगा। मेरी बहनों, जिस तरह आप जाहिरी जिंदगी में अलमीरे से कोई सामान निकालती हैं तो सबसे पहले आपको चाबी की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह अगर आपको जन्नत में दाखिल होना है तो सबसे पहले आपको चाबी की जरूरत पड़ेगी, और वो चाबी नमाज है। मतलब कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। आप लोग कुछ समझी? अगर जन्नत में जाना है, जैसे अलमारी खोलती हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? चाबी की। जन्नत में दाखिल होना है तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? नमाज की। हाँ, चाबी की। और वो चाबी क्या है? नमाज है। मेरी बहनों, अगर नमाज की बात आ ही गई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नमाज जो है किसी हाल में माफ नहीं है। जो बहनें बहाना बनाती हैं ना, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। सिर्फ 2 सूरतों में नमाज माफ है। कितनी सूरतों में? 2 सूरतों में। अब वो 2 सूरतें कौन सी है? एक वो कि अगर कोई शख्स मजनू यानी पागल हो जाए और उस शख्स पर से 6 नमाजों का वक्त गुजर जाए, मतलब 6 वक्त का नमाज मतलब गुजर गया, लेकिन वो अपनी हालत पर नहीं लौटा, पागल ही रह गया, सही नहीं हुआ, तो उस सूरत हाल में नमाज माफ है और कज़ा लाजिम नहीं। और दूसरी सूरत ये है कि जब औरतें हैज़ो निफास में होती है, नापाक होती है ना, तब नमाज माफ है। इन 2 सूरतों के अलावा नमाज किसी हाल में माफ नहीं। महफिल मुबारक में कुछ हमारी ऐसी बहनें बैठी हैं जो ये बहाना बनाती हैं कि मैं बीमार थी तो कैसे नमाज पढ़ती, बिस्तरे अलालत पे थी तो कैसे नमाज पढ़ती, खड़े होने की सलाहियत न थी तो कैसे नमाज पढ़ती, रुकू पे कादिर न थी तो कैसे नमाज पढ़ती, सजदे की अदायगी न हो पाती तो कैसे नमाज पढ़ती। इस तरह की बहाने मेरी बहनें बनाती हैं। मेरी बहनों, न खड़े होने की सलाहियत, न रुकू पे कादिर, न सजदे की अदायगी। हमारी बहनें कहती हैं कि मैं बिस्तरे अलालत पे थी, मैं बीमार थी, कैसे नमाज पढ़ती। इस किस्म की मजबूरियां मेरी बहनें बताती हैं। लेकिन मैं उन बहनों से बताना चाहूंगी कि मेरी बहनों सुनो, शरीयत का कानून बोलता है कि अगर तुम बीमारी की हालत में कयाम की सलाहियत नहीं रखती हो, यानी खड़े होने की सलाहियत नहीं रखती हो, तो तुम नमाज को मत छोड़ो, बल्कि तुम नमाज को बैठकर पढ़ो, मगर पढ़ो। और अगर तुम बैठने पर भी कुदरत नहीं रखती हो, अगर इतनी ताकत नहीं है कि तुम बैठकर नमाज पढ़ सकती हो, तो भी तुम नमाज को मत छोड़ो, बल्कि तुम नमाज को लेटकर यानी सोकर पढ़ो, मगर पढ़ो। और अगर तुम सोने पर भी कुदरत नहीं रखती हो तो तुम अपने उंगलियों के इशारे से नमाज पढ़ो, मगर पढ़ो, नमाज को तर्क मत करो। अगर तुम्हारी उंगलियां इशारा करने पर कुदरत नहीं रखती है तो भी तुम नमाज को तर्क मत करो, नमाज को मत छोड़ो, बल्कि तुम अपनी निगाहों के इशारे से नमाज पढ़ो, मगर पढ़ो, नमाज को तर्क मत करो। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा शरीयत जब बोल रहा है, शरीयत का कानून है कि अगर तुम्हारी उंगलियां इशारा करने पर कुदरत नहीं रखती है, मतलब तुम्हारी उंगलियों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उंगलियों से इशारा कर सको, तो भी तुम नमाज को छोड़ो मत, बल्कि नमाज को निगाहों के इशारे से पढ़ो, मगर पढ़ो। मेरी बहनों, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन हदमहा फक़द हदमद्दीन। इसका तर्जुमा है कि नमाज दीन का खंबा है, दीन का खंबा है, पाया है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, उसने दीन इस्लाम को ढा दिया यानी गिरा दिया। मेरी बहनों, आप लोगों को बताऊं, देखिए इधर फिर गुफ्तगू का माहौल ना बनाए, एकदम गौर से सुनिए। एक मजबूत घर जब आप बनाती हैं, मकान बनाती हैं,
तो मकान का खंबा मतलब पिलर यानी खंबा खड़ा करती है ना। मकान का पाया मतलब पिलर यानी खंबा खड़ा करती हैं। और पूरी बिल्डिंग की मजबूती के लिए मोटे और मजबूत किस्म के छड़ को डालकर पाया तैयार करती हैं, ताकि भारी भरकम छत को उसी खंबे और पाये के जरिए से रोका जा सके। तो मालूम हुआ, अगर मकान का पाया कमजोर तो मकान कमजोर, मकान का पिलर कमजोर तो छत कमजोर, मकान का खंबा कमजोर तो मकान की दीवार कमजोर। अगर मजबूत घर बनाना है तो मजबूत पाया देना होगा। बिला तमसील मुझे बोलने दो मेरी बहनों कि अगर आप अपने दीन को मजबूत बनाना चाहती हैं तो नमाज कायम करना होगा। अगर आप अपने मजहब को अपने लिए मजबूत बनाना चाहती हैं तो नमाज की पाबंदी करनी होगी। दीन के जितने अरकान हैं उनको मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी दुआओं में बहुत असर रखा है, तुम्हारी दुआओं में ताकत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। मगर कुछ उसूल ज़वाबिता दिए हैं, कानून जिंदगी अता किया, सजदे का जेवर अता किया, नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए नमाजों का तोहफा दिया। मगर मेरी बहनों, कुछ महफिल में ऐसी बहनें हैं जो ये सोचती हैं कि नमाज पढ़ने से सिर्फ हमारा ही फायदा है या हमारा ही नुकसान है। क्या सोचती हैं कि हमारा ही फायदा है या फिर हमारा ही नुकसान है? लेकिन आज मैं बता देती हूँ कि नमाज पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है। सुनना चाहेंगी? बेदारी का सबूत दे दीजिए, मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब मैं तकरीर नहीं करूंगी, कहिए क्यों? उधर वाली हाथ ही नहीं उठा रही हैं। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। देखिए, नमाज पढ़ने से क्या क्या फवाइद है। नमाज पढ़ने से आपका फायदा, आपके भाइयों का फायदा, जो बीवियां नमाज की पाबंद है उनके शौहरों को उसका सवाब मिलता है, उसके शौहरों को अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर अता करता है। जिस घर में आप नमाज पढ़ेंगी तो वो घर नूर से मामूर होगा। मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिस सहन में आप सजदा करेंगी उस सहन में अल्लाह तबारक व तआला रहमतों अनवार की बारिश अता करेगा। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि जिस गांव में आप नमाज पढ़ेंगी उस गांव में अल्लाह तबारक व तआला रहमतों अनवार की बारिश अता करेगा। तो जिस सहन में आप सजदा करेंगी उस सहन में अल्लाह तबारक व तआला रहमतों अनवार की बारिश अता करेगा। बल्कि यूं कह लीजिए कि जिस गांव में आप सजदा करेंगी ना उस गांव में अल्लाह तबारक व तआला रहमतों अनवार की बारिश अता करेगा। अपने गांव में रहमतों अनवार की बारिश करवाना है क्या? तो आज ही से नमाज शुरू कर दीजिए। माशाल्लाह, अच्छी बात है। देखिए, अब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस का एक टुकड़ा है कि जो शख्स दुनिया से गुजर गया मतलब मर गया और उसने नेक औलाद दुनिया में छोड़ी, यानी नमाजी बेटी हो या नमाजी बेटा हो, पाक दामन बेटी हो, पारसा बेटी हो, अगर छोड़ दिया और वो शख्स दुनिया से गुजर गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस नेक औलाद की वजह से कब्र में मुर्दों को भी अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब अता करता है। इससे मालूम हुआ कि फराइज और नवाफिल आप अदा करेंगी, यानी फर्ज नमाज या नफल नमाज आप पढ़ेंगी, ज़कात और सदका आप अदा करेंगी देंगी, मगर उसका अज्र, उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला आपके घर वालों को, आपके वारिसैन को अता करता है। मेरी बहनों, नमाजों में दुआएं आप मांगेंगी तो आपके शौहर के ऊपर से मुसीबतों को दूर कर दिया जाएगा। मचल कर कहिए सुभान अल्लाह। अब देखिए, कुछ के शौहर हैं, कुछ के बेटे हैं जो परदेश में रहते हैं, किसी के शौहर गुजरात में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं ना, तो बाहर क्या पता कब कोई मुसीबत आ जाए। अगर आप नमाज पढ़ेंगी तो नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके शौहरों के, आपके बेटों के ऊपर से मुसीबतों को दूर कर देगा। बेशक सुभान
नमाज पढ़ेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटों को, आपकी बेटियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता करेगा। मेरी बहनों, अगर आप नमाज अदा करेंगी तो आपकी नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके घर वालों को मुनव्वर कर देगा। मेरी बहनों, नमाज पढ़ने से आपका फायदा, आपके शोहरों को फायदा, आपके भाइयों को फायदा, आपके बेटों को फायदा, घर के सभी अफराद को फायदा। और सबसे खुशी की बात तो ये है, सबसे खुशी की बात तो ये है, अब आप मचल जाइए कि जब आप नमाज पढ़ेंगी, सबसे खुशी की बात ये है, जब आप नमाज पढ़ेंगी तो अल्लाह भी राजी होगा और रसूल भी राजी होंगे, और जब अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे तो जन्नत की बहारें सिर्फ आपके लिए।